किसी भी परिस्थिति में ये संभव नहीं लगता है कि बिहार सरकार ये डेटा जो है वो रिलीज करेगी। ये जो नेता है, समाजवादी नेता, ये क्लेम करते हैं कि 52% इस देश की आबादी ओबीसी है। अब 44 में अगर आप 52% जोड़ दीजिएगा तो वो लगभग 96% हो जाता है। तो क्या इस देश के सवर्ण 4% है? बिहार बीजेपी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार या उनकी सरकार कभी भी ये डेटा जो है वो रिलीज नहीं करेगा। इसको आप इस तरह समझिए कि 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, सिद्धरामैया सीएम बनते हैं और उनके मैनिफेस्टो में था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो जातीय जनगणना करवाएंगे। 3.5 दशक से इस राज्य में पिछड़ों की ही सरकार है। लालू यादव रहे, राबड़ी देवी रही, नीतीश कुमार रहे, फिर जीतन राम मांझी रहे, फिर नीतीश कुमार रहे। तो जब 35 सालों से लगभग जिस राज्य में पिछड़ों की सरकार है, कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बना नहीं, बावजूद इसके आज अगर जातीय जनगणना करवाना पड़ रहा है, क्योंकि सारे आप बताइए ना, पिछड़ा आयोग है, अति पिछड़ा आयोग है इस देश में, अब बिहार में अल्पसंख्यक आयोग है, बावजूद इसके अगर उनका एक पूरा विकास नहीं हुआ टोटलिटी में, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अब कहे ना, वीपी सिंह का एग्जाम्पल दिए कि एक बार वो मुद्दा को छुए, रिजर्वेशन दिए, जनता दल कितना हिस्सा में टूटा वो अभी तक गिनती नहीं हो पाया है। तो नीतीश कुमार बहुत कम चांस है, नीतीश कुमार का तो ऐसे भी कुंदा बिखर चुका है, तो बहुत कम चांस है कि नीतीश कुमार इस रिपोर्ट को कम से कम लोकसभा का पहले जारी करने जा रहे हैं। कि जिन जातियों की गिनती ऑलरेडी हो रही है, मैंने नाम रखा ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो माइनॉरिटीज हैं, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ये इनकी गिनती ऑलरेडी हो रही है और इनकी जो टोटल गिनती है वो लगभग 44% के आसपास है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना का सर्वे लगभग पूरा हो गया है और ऐसे में पहले पटना हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और उसके बाद इसको हरी झंडी दे दी गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में लगभग ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जाति आधारित जो गणना का सर्वे है इसको लेकर सुनवाई बिहार सरकार के पक्ष में ही आएगी। ऐसे में बिहार में एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अब इस सर्वे का जो डाटा है वो रिलीज़ किया जाए। लगातार विपक्ष इस बात को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाजपा इस पर इसका विरोध कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप्त है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ लोकसभा चुनाव है, आगामी विधानसभा 2025 चुनाव है, क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार इसका डाटा शेयर करेंगे? देखिए, बीजेपी अब एक नया राग अलाप रही है। सुशील कुमार मोदी का परसों बयान आता है जी कि जल्द से जल्द जो काउंटिंग हो गया है, जो सर्वे करा लिया गया है, जिसमें 17 सवाल पूछे गए हैं, सिर्फ जाति ही नहीं पूछा गया है, आपके घर में कितने व्हीकल हैं, कितने मेंबर हैं, और व्हीकल में भी 2 पहिया 4 पहिया, कितना जमीन है, खेती का जमीन कितना है, घर बनाया हुआ जमीन, कई तरह के सवाल उसमें पूछे गए हैं। मसला दरअसल बिहार बीजेपी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार या उनकी सरकार कभी भी ये डेटा जो है वो रिलीज नहीं करेगा। इसको आप इस तरह समझिए कि 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, सिद्धरामैया सीएम बनते हैं और उनके मैनिफेस्टो में था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो जातीय जनगणना करवाएंगे। करवाया भी उन्होंने, 2015 तक जातीय जनगणना पूरा करा लिया गया। लेकिन 2015 से 2018 तक सिद्धरामैया ही सीएम रहते हैं। लेकिन इन 3 सालों में भी कर्नाटक सरकार जो है वो ये डेटा रिलीज नहीं करती है। अब कर्नाटक में जातीय जनगणना क्यों कराना पड़ा था? वहाँ की 2 जो समुदाय है, बोकालिंगा और लिंगायत समुदाय, दोनों पिछड़ी समाज से ही आते हैं लोग, लेकिन उनकी आबादी बहुत बड़ी है। जिस तरह बिहार में आप कहिए, इसको आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझिए, तो बिहार में जैसे यादव और कोयरी सबसे बड़ी आबादी और दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जाति, इसी तरह का गुणागणित वहाँ पर लिंगायत और बोकालिंगा का बैठा। काउंटिंग हो गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए और 2013 में ही जो सर्वे 15 तक जो सर्वे कंप्लीट हुआ, उस डेटा को रिलीज नहीं किया गया। तो रिलीज नहीं किया गया और फिर जब विपक्ष में कांग्रेस आ जाती है 2018 के बाद, बीजेपी की सरकार बनती है, तो 5 साल खूब हो हल्ला होता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो डेटा रिलीज नहीं कर रही है, डेटा रिलीज नहीं कर रही है। अब फिर से 2023 में सिद्धरामैया वहाँ गद्दी पर बैठ गए, डी शिव कुमार डिप्टी सीएम बने हुए हैं। अब उन पर फिर से प्रेशर है कि भाई आप ही ना 5 साल हल्ला कर रहे थे कि डेटा रिलीज कीजिए, अब आपकी सरकार है, आप डेटा रिलीज कर दीजिए। लेकिन वो डेटा रिलीज नहीं करेंगे और बड़ी दुविधा में कर्नाटक में कांग्रेस फंसी हुई है इस मामले को लेकर। देखिए, जाति बहुत संवेदनशील और बहुत नाजुक मसला है। वीपी सिंह एक बार मंडल आयोग का रिजर्वेशन क्या दिए, जनता दल कितना हिस्सा में टूटा उसके बाद कोई इसका गिनती नहीं है। दूसरे लोग इसका फायदा उठा कर ले गए, लेकिन वीपी सिंह की पूरी राजनीति खत्म हो गई।
जनता दल की पूरी राजनीति खत्म हो गई। और इसके पहले आप काका कालकेलकर 1956, मतलब जिन जिन नेताओं ने इसको छुआ है, टच किया है, उनकी या तो राजनीति खत्म हो गई है या उनकी पार्टी पूरी तरह टूट गई है। तो नीतीश कुमार के पास अब अंतिम तुरुप का जो इक्का बचा हुआ था बिहार में, क्योंकि शराबबंदी फेल, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल, और सभी मसलों पर, चाहे वो शिक्षा हो, हर जगह पर मौजूदा सरकार जो बिहार में वो पिट रही थी। और इनके पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं था कि ये बीजेपी को काउंटर कर सके 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। याद होगा हम लोग जब उस टाइम भी इस पर बहुत सारे सवाल उठे थे, जब महागठबंधन तो अलग था लेकिन नीतीश और भाजपा एक साथ थी। उस वक्त खटपट यहीं से शुरू हुई थी कि भाजपा इसके विरोध में थी उस वक्त, और नीतीश कुमार ने ये पहल की थी। उसके बाद तेजस्वी यादव की एंट्री होती, वो उनके पक्ष में आते हैं। और आपको ये भी जब ये बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको याद होगा तेजस्वी यादव से जाकर विधानसभा में मानसून सत्र के दरमियान नीतीश कुमार मिले थे। मुलाकात हुई थी। और कहा जाता है कि वहीं पर ये महागठबंधन की सरकार की नींव पड़ी थी, क्योंकि इस एक एजेंडा पर नीतीश और तेजस्वी दोनों साथ आ गए थे। जी। तो नीतीश कुमार के पास कोई एजेंडा बचा नहीं था बिहार में, जिससे वो वोट, चूंकि आंकड़े तो मैंने बताए हैं ना कि 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिला, 2019 में वो बढ़कर 44% हो गया, और इस बार का अनुमान है कि 60% इस देश के ओबीसी बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। और ओबीसी की ही राजनीति करते हैं, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो, मुलायम हो, स्टालिन हो, कोई भी, किसी का नाम ले लीजिए, जो क्षेत्रीय दल हैं वो ओबीसी की ही राजनीति करते हैं। और जातीय जनगणना में गिनती हो किसकी रही है? सवर्णों की और ओबीसी की, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, जिसमें पारसी, बौद्ध, जैन, सिख, मुसलमान, सभी लोग का गिनती ऑलरेडी होते आया है, और इनकी गणना जो है वो लगभग 43 से 44% के आसपास हो जाता है। तो अब मामला फंस कहाँ रहा है? मामला फंस रहा है कि नीतीश कुमार गाहे बगाहे ये रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे, और इस बात का अनुमान बीजेपी को लग गया है। कारण समझिए, कारण इसके पीछे ये है कि जिन जातियों की गिनती ऑलरेडी हो रही है, मेरा नाम रखा ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, इनकी गिनती ऑलरेडी हो रही है, और इनकी जो टोटल गिनती है वो लगभग 44% के आसपास है जी। अब ये जो नेता है, समाजवादी नेता, ये क्लेम करते हैं कि 52% इस देश की आबादी ओबीसी है। अब 44 में अगर आप 52% जोड़ दीजिएगा तो वो लगभग 96% हो जाता है। तो क्या इस देश के सवर्ण 4% है? ये संभव है कि इस देश में जो सवर्ण समाज है वो 3-4% होगा? वो संभव नहीं है। तो अब फंसेगा मामला कहाँ पर कि ओबीसी की जो टोटल पॉपुलेशन जो ये लोग एस्टिमेट करते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं कि देश का 60% लोग ओबीसी है, कुछ कहते हैं 65% तक भी काउंटिंग मतलब कर देते हैं लोग कि इस देश का 2/3 आबादी ही ओबीसी है। वो जो एक मिथ है वो टूट सकता है। अगर गलती से मान लीजिए कि 15% ही सवर्ण हुआ इस देश में, 44-45% तो वो लोग हैं ही SC ST माइनॉरिटीज, उसमें अगर 15% सवर्ण जुट जाए तो लगभग 60% हो जाता है। तो फिर ओबीसी का काउंटिंग बचेगा 40%। अब अगर 40% बच जाएगा जब ओबीसी का काउंटिंग, तो ये लोग राजनीति किस ग्राउंड पर कर पाएंगे? इसलिए कर्नाटक का जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया, कर्नाटक में इसीलिए वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसका रिपोर्ट से कुछ मामला जो है वो लीक कर गया है। दरअसल वो जो रिपोर्ट आया था काउंटिंग के बाद, जो सर्वे के बाद, उसको दिया गया है एक बड़े संस्थान को उस पर काम करने के लिए, और वहीं से वो रिपोर्ट जो है वो लीक कर गया है। अब उस रिपोर्ट में जो खबरें आई हैं, कितना सही है नहीं पता, कि बोकालिंगा और लिंगायत समुदाय की आबादी जितनी बोली जा रही है कर्नाटक में उतनी नहीं है। अब अगर ये बात उन समुदायों को पता लग जाएगा तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है कर्नाटक में। मानिए आप बिहार के संदर्भ में समझिए, बिहार में लोग क्लेम करते हैं, लालू यादव भी क्लेम करते हैं, कई नेता क्लेम करते हैं कि बिहार में यादवों की आबादी 15 से 20% के आसपास है। अगर वो घटकर 10 से 12% आ गया तो उसके बाद तो लालू यादव की पूरी राजनीति ही समटा जाएगा, क्योंकि 10 से 12% जब पूरा उनका वोट बैंक है 10-12% का है, तो जो 15%, 18%, 20%, 25% तक क्लेम कर देता है लोग, वो धरातल पे आ जाएगा। कोयरी की आबादी बताई जाती है 8 से 10%। मान लीजिए वो अगर बढ़ गया, वो अगर यादव से ज़्यादा हो गया आबादी, तो फिर नीतीश कुमार का बल्ले बल्ले हो जाएगा, नीतीश कुमार से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा का बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत कहा ना कि ये इतना संवेदनशील मामला है कि इसको जल्दी कोई भी सरकार हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि नीतीश कुमार का ये प्रयास रहा सफल, काउंटिंग करवा लिए हैं, लगभग 99% काम पूरा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके ये इतना आसान मसला नहीं है कि फट से लोकसभा के पहले रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दें। आप बता दें कि बिहार में इतना भूमिहार है, इतना कोयरी है, इतना दुसाध है, ये नहीं संभव है, इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए।
इसलिए अब बीजेपी इस मामले को पकड़ ली है। इसके अलावा 2 दिन पहले मैंने स्टोरी किया था रोहिणी आयोग का। जी। रोहिणी आयोग का जो पूरा रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। अब उस रिपोर्ट में कहा गया है भाई कि ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन मिला, वो रिजर्वेशन का फायदा ओबीसी की 2-3 जातियां ही उठाई। बिहार में ही मान लीजिए 33 ओबीसी का जाति है, उसमें 2-3 जाति ही है जो उस रिजर्वेशन का फायदा उठाया। बाकी का जो 29-30 जाति से कोई फायदा नहीं मिला। उसको फायदा दिलाने के लिए जो जातियां ज़्यादा फायदा ले रही है उनको सीमित कर दिया जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा मार पड़ेगा इन लोग के ऊपर। इसलिए किसी भी परिस्थिति में ये संभव नहीं लगता है कि बिहार सरकार ये डेटा जो है वो रिलीज करेगी। अभी देखिए तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि अब कास्ट सर्वे हो गया है, अब हम आर्थिक सर्वे कराएंगे। हाँ, आर्थिक सर्वे जी। आर्थिक सर्वे का बात ये लोग कर रहे हैं कि आर्थिक सर्वे कराएंगे। आप इसके हिसाब से इकोनॉमिकली हिसाब से अब उस तरीके की योजनाएं बनाई जाएंगी जी। सरकार से पहले ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने एक खबर भी चलाया था स्वर्ण का जो एक रिपोर्ट। हाँ, स्वर्ण का जो स्वर्ण आयोग का एक रिपोर्ट था, उसमें कितनी माली खराब स्थिति है सवर्णों की। एक बात ऐसे भी समझना चाहिए कि 1990 से 2023 33 साल हो चुका है। 2 साल में 35 साल हो जाएगा, मतलब 3.5 दशक से इस राज्य में पिछड़ों की ही सरकार है। लालू यादव रहे, राबड़ी देवी रही, नीतीश कुमार रहे, फिर जीतन राम मांझी रहे, फिर नीतीश कुमार रहे। तो जब 35 सालों से लगभग जिस राज्य में पिछड़ों की सरकार है, कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बना नहीं, सवर्ण के हाथ में सत्ता गया नहीं, योजना भी कोई उस तरह और उस तरह का योजना कोई सवर्ण के लिए है भी नहीं, न छात्रवृत्ति से लेकर कोई स्कीम नहीं है सवर्णों के लिए। बावजूद इसके आज अगर जातीय जनगणना करवाना पड़ रहा है, जबकि सारे आप बताइए ना, पिछड़ा आयोग है, अति पिछड़ा आयोग है इस देश में, अब बिहार में अल्पसंख्यक आयोग है, बावजूद इसके अगर उनका एक पूरा विकास नहीं हुआ टोटलिटी में, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसलिए जातीय जनगणना जो है वो पूरी तरह राजनीतिक मामला दिख रहा है, क्योंकि इसका ओबीसी के डेवलपमेंट से, ओबीसी के शैक्षणिक डेवलपमेंट से, उनको नौकरी मिले, उनका बौद्धिक विकास हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा तालमेल दिख नहीं रहा है। तो ये आप कहे ना, वीपी सिंह का एग्जाम्पल दिए कि एक बार वो मुद्दा को छुए, रिजर्वेशन दिए, जनता दल कितना हिस्सा में टूटा वो अभी तक गिनती नहीं हो पाया है। तो नीतीश कुमार बहुत कम चांस है, नीतीश कुमार का तो ऐसे भी कुंडा बिखर चुका है, तो बहुत कम चांस है कि नीतीश कुमार इस रिपोर्ट को कम से कम लोकसभा का पहले जारी करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे जाति आधारित जो गणना बिहार में हुई है उसके ऊपर। हालांकि जाति आधारित गणना की बात जब से छिड़ी है तब से बिहार में सियासत हो रहा है। बिहार में नहीं, केंद्र तक इसकी गूंज सुनाई दी, और कई लोग बिहार में भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि ये सर्वे उन तक पहुंचा भी नहीं है। ये भी बहुत बार सवाल उठे हैं। लोगों ने कहा है कि उनके घर पे सर्वे हुआ ही नहीं है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इसके हिसाब से आगे की जो डेवलपमेंट है इसमें हम बताएंगे। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।